दश महाविद्या श्रृंखला के इस क्रम में आज हम महाविद्याओं के संख्या भेद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले बताया, शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता और उमा संहिता में दश महाविद्याओं के विषय में बताया गया है। वृद्ध धर्मोत्तर पुराण में भी दश महाविद्याओं का कथन है। महाभागवत उपपुराण में, जिसको देवी पुराण भी कहते हैं, उसमें भी दश महाविद्याओं का कथन है। कहीं नामांतर है, परंतु विद्याएं 10 ही कही गई हैं। इसके अतिरिक्त मुंडमाला तंत्र में 10 महाविद्याओं का कथन कहा गया है। वो भी हम पहले बता चुके हैं। अब शक्ति संगम तंत्र में यह ख्यापित किया गया है कि उन्मत्त भैरव और विरूपाक्ष के मत में 13 महाविद्याएं होती हैं। भैरव के मत में 16 महाविद्याएं होती हैं और महाकाल के मत में 51 महाविद्याएं परिगणित हैं। तो ये कौन कौन सी महाविद्याएं हैं, इन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले इन तीनों मतों का क्या विवेचन शक्ति संगम तंत्र में किया गया है, उसको देखते हैं। शक्ति संगम तंत्र के उपोद्घात में कहा है, उन्मत्त भैरव मतेन 13 महाविद्याः सन्ति विरूपाक्षेण 13 भैरवेणश्च 16 महाशक्तयः स्वीक्रियन्ते। 10 महाविद्यासु चंडेश्वरी लघुश्यामा त्रिपुटाश्च सम्मील्य 13 महाविद्याः सम्पाद्यन्ते। वनदुर्गां शूलनीम् अश्वारूढां त्रैलोक्य विजयां वाराहीम् अन्नपूर्णांश्च सम्मील्य 16 विद्याः स्वीक्रियन्ते। महाकालमतेन 51 महाविद्या भवन्ति महालक्ष्मीं समारभ्य कामकलापर्यन्तस्ताः सन्ति। ऐसा इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, उन्मत्त भैरव और विरूपाक्ष के मत के अनुसार जो उक्त 10 महाविद्याएं हैं जो पहले कही जा चुकी हैं, उन महाविद्याओं में चंडेश्वरी, लघुश्यामा और त्रिपुटा, इन 3 महाविद्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो 13 महाविद्याएं विरूपाक्ष के मत में और उन्मत्त भैरव के मत में स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अगर उन्हीं 10 महाविद्याओं को रखा जाए, पहले जो हम बता चुके हैं, उनमें वन दुर्गा, शूलिनी, अश्वारूढ़ा, त्रैलोक्य विजया, वाराही और अन्नपूर्णा, इन 6 को जोड़ दिया जाए तो भैरव के मत में यह 16 महाविद्याएं हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त महाकाल के मत में 51 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम महालक्ष्मी से और कामकला पर्यंत गिनाए गए हैं। उनका भी हम यहाँ पर श्लोक पाठ करके उन सभी नामों की आपको सूचना दे देंगे। तो काली खंड में, शक्ति संगम तंत्र का जो काली खंड है, उसके उपोद्घात में यह वचन निर्दिष्ट है। अब इस उपोद्घात को प्रमाणित करने वाला श्लोक हमको शक्ति संगम तंत्र के तारा खंड में मिलता है। तारा खंड में कहा गया है, 13 महाविद्या विरूपाक्षेण कीर्तितः तथा 16 वै विद्या भैरवेण प्रदर्शिता। ऐसा वहां पर अंदर तारा खंड के अंदर स्पष्ट है। माने उपोद्घात में जो वचन उन्होंने उल्लेखित किया है, वह वचन तारा खंड के अंदर इस श्लोक के द्वारा प्रमाणित हो जाता है। अब शक्ति संगम तंत्र के छिन्ना खंड में इन मतों का वर्णन किया गया है। विरूपाक्ष के मत का, उन्मत्त भैरव के मत का और भैरव के मत का। माने जो 13 महाविद्याएं मानते हैं, उन मत का यहाँ पर जो है व्याख्यान किया गया है छिन्ना खंड में, और जो 16 महाविद्या मानते हैं उनका भी व्याख्यान यहाँ किया गया है। तो पहले सामान्य 10 महाविद्याओं को गिनाया, उसके बाद में इन्होंने उन्मत्त भैरव और विरूपाक्ष का मत प्रस्तुत किया है, तदंतर इन्होंने भैरव का मत प्रस्तुत किया है, और उसके बाद में महाकाल मत के विषय में इन्होंने व्याख्यान किया है। तो क्या किया है छिन्ना खंड के अंतर्गत? 10 महाविद्याओं का नाम गिनाते हुए कहते हैं, काली तारा छिन्नमस्ता सुंदरी बगला रमा मातंगी भुवना सिद्ध विद्याश्च भैरवी तथा धूमावतीश्च 10वीं महाविद्या 10 स्मृता। ऐसा इन्होंने यहाँ पर 10 महाविद्याओं के नाम का कथन किया। अब आगे उन्मत्त भैरव के मत और विरूपाक्ष के मत को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, चंडेश्वरी लघुश्यामा त्रिपुटादि प्रयोगतः 13 महाविद्या श्रुष्व 16 प्रिये।
कि विरूपाक्ष और उन्मत्त भैरव के मत के अनुसार उक्त 10 महाविद्याओं में चंडेश्वरी, लघु श्यामा, त्रिपुटा इनको जोड़ दें तो 13 महाविद्याएं स्वीकार की गई हैं। अब भैरव का मत प्रदर्शित कर रहे हैं ये छिन्नाखंड में ही। 10 पूर्वास्तु संग्रह्य वन दुर्गांश्च शूलिनीम अश्वारूढ़ां महाविद्यां त्रैलोक्य विजयाभिधाम वाराहीमन्नपूर्णांश्च कला संख्या प्रकीर्तिताः। तो ऐसा यहाँ पर स्पष्ट कहा छिन्नाखंड के अनुसार कि पूर्ववत जो 10 महाविद्याएं कही गई हैं उनमें वन दुर्गा, शूलिनी, अश्वारूढ़ा, महाविद्या, त्रैलोक्य विजया, वाराही और अन्नपूर्णा को यदि जोड़ लिया जाए तो 16 महाविद्याएं यहाँ पर स्वीकृत की जाती हैं भैरव के मत में। अब महाकाल के मत का यहाँ पर यह उल्लेख कर रहे हैं छिन्नाखंड में ही। महाकाल मते देवी एक पंचाशदीरिताः महालक्ष्मीं समारभ्य महाकाम कलांतकम विद्या संख्या त्वया प्रोक्ता तृतीयम पूर्ववद भवेत्। तो ये कह रहे हैं कि महाकाल के मत में 51 महाविद्याएं होती हैं जो महालक्ष्मी से प्रारंभ होकर के महाकाम कला तक कही गई हैं। और इस प्रकार हे देवी आपको 3 प्रकार से हमने महाविद्याओं के संख्या भेद को बता दिया। ऐसा भगवान भगवती के प्रति छिन्नाखंड में कह रहे हैं, शक्ति संगम तंत्र के छिन्नाखंड में। अब यहाँ इन्होंने महाकाल मत का उल्लेख तो कर दिया, परंतु महाकाल के मत में जो 51 महाविद्याएं हैं वह शक्ति संगम तंत्र में नहीं गिनाई गई हैं। अब हम उन 51 महाविद्याओं की नामावली कहाँ देखें? तो हमारे पास में प्रमाण है महाकाल संहिता का कामकला खंड। वहां पर इन 51 महाविद्याओं के नाम दिए हुए हैं। तो वो नाम इस प्रकार हैं। आदौ ज्ञेया महालक्ष्मीस्ततो वागेश्वरी मता अश्वारूढ़ाश्च मातंगी नित्य क्लिन्ना ततः परम भुवनेशी तथोच्छिष्ट चांडाली भैरवी ततः शूलिनी वनदुर्गाश्च त्रिपुटा त्वरिता ततः अघोरा जयलक्ष्मीश्च वज्रप्रस्तारिणी ततः पद्मावती अन्नपूर्णाश्च कालसंकर्षणी ततः धनदा कुक्कुटी भोगवतीश्च सर्वेश्वरी कुब्जिका सिद्धलक्ष्मीश्च बालाश्च त्रिपुरा ततः तारा दक्षिणकालीश्च छिन्नमस्ता त्रिकष्टकी ततो नीलपताकाश्च चंडघंटा ततः परम चंडेश्वरी भद्रकाली गुह्यकाली ततः परम अनंगमाला चामुंडा वाराही बगलापि च जय दुर्गा नारसिंही ब्राह्मणी वैष्णवी ततः माहेश्वरी तथा इंद्राणी हरसिद्धा ततोपि च फेत्कारी लवणेशीश्च नाकुली मृत्युहारिणी ततः कामकला काली इत्येक पंचाशदीरिता। तो इस दृष्टि से 51 महाविद्याओं का कथन महाकाल संहिता के कामकला खंड में किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हुए। महालक्ष्मी, वागीश्वरी, अश्वारूढ़ा, मातंगी, नित्य क्लिन्ना, भुवनेश्वरी, उच्छिष्ट चांडाली, भैरवी, शूलिनी, वनदुर्गा, त्रिपुटा, त्वरिता, अघोरा, जयलक्ष्मी, वज्रप्रस्तारिणी, पद्मावती, अन्नपूर्णा, कालसंकर्षणी, धनदा, कुक्कुटी, भोगवती, सर्वेश्वरी, कुब्जिका, सिद्धलक्ष्मी, बाला, त्रिपुरा, तारा, दक्षिणकाली, छिन्नमस्ता, त्रिकंटकी, नीलपताका, चंडघंटा, चंडेश्वरी, भद्रकाली, गुह्यकाली, अनंगमाला, चामुंडा, वाराही, बगला, जयदुर्गा, नारसिंही, ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, हरसिद्धि, फेत्कारिणी, लवणेशी, नकुली, मृत्युहारिणी और कामकला काली। ये 51 महाविद्याएं महाकाल के मत में स्वीकृत हैं। जैसा हमने बोला मुंडमाला तंत्र में 10 महाविद्याओं का ही कथन किया गया है। तो मुंडमाला तंत्र में जो महाविद्याओं के नाम हैं वो काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ताश्रय विद्या, धूमावती तथा बगलामुखी, सिद्ध विद्या, मातंगी, कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो वहां पर सिद्ध विद्या और महाविद्या ये जो पद हैं ये पर्याय के रूप में प्रयुक्त हैं।
जो शाक्त तांत्रिक हैं वो प्राय सिद्ध विद्या और महाविद्या दोनों को एक ही मानते हैं। यद्यपि सिद्ध विद्याओं के अंतर्गत अन्य सरस्वती आदि भी परिगणित हैं, अन्नपूर्णा, सरस्वती, ये सब विद्याएं भी उसके अंतर्गत परिगणित हैं, परंतु संख्या भेद की दृष्टि से जैसा हम यहाँ कथन कर रहे हैं वहाँ सिद्ध विद्या और महाविद्या इनको एक ही समझना चाहिए। मुंडमाला तंत्र में भी महाविद्या सिद्ध विद्या का एक ही स्थल पर एक ही प्रकरण में प्रयोग करते हुए यह ख्यापित किया गया है कि महाविद्या और सिद्ध विद्या में मूलतः कोई भेद नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ये जो 10 महाविद्याएं हैं काली से लेकर के कमलात्मिता तक, ये 10 महाविद्याएं सिद्ध विद्याएं हैं। सिद्ध विद्या का अर्थ होता है जिनके मंत्र स्वतः सिद्ध रहते हैं, ऐसा। अब आगे आगम रहस्य में हमें एक वचन प्राप्त होता है जिसमें 13 महाविद्याओं की नामावली दी गई है। ये 13 महाविद्याएं जो हैं ये इनसे भिन्न है जो विरूपाक्ष का और उन्मत्त भैरव का मत है। और अनुसंधान से यह भी पता लगता है कि आगम रहस्य में यह जो वचन उद्धृत किया गया है ये मालिनी विजय तंत्र का वचन है, परंतु मालिनी विजय तंत्र में जो उपलब्ध संस्करण मालिनी विजय उत्तर तंत्र का है उसमें इस तरह का वचन हमें तो कहीं मिलता नहीं है। परंतु जिस ग्रंथ से हमें यह प्राप्त हुआ है उस ग्रंथ में मालिनी विजय उत्तर तंत्र का उल्लेख किया गया। अब किसी उसकी प्रति में ऐसा रहा होगा किसी पांडुलिपि में, परंतु वर्तमान में प्रकाशित मालिनी विजयोत्तर में ये वाला प्रसंग हमें देखने को नहीं मिलता। तो आगम रहस्य का कथन है, काली नीला महादुर्गा त्वरिता छिन्न मस्तका वाग्वादनी चान्नपूर्णा तथा प्रत्यंगिरा पुनः कामाख्यावासिनी बाला मातंगी शैलवासिनी इत्याद्या सकला विद्या सदा पूर्ण फलप्रदा। तो यहाँ इस दृष्टि से 13 महाविद्याएं कही गई हैं, और वह कौन सी हो गई 13 महाविद्याएं? काली, नीला, महादुर्गा, त्वरिता, छिन्न मस्तका, वाग्वादनी, अन्नपूर्णा, प्रत्यंगिरा, कामाख्या, वसिनी, बाला, मातंगी और शैलवासिनी। ये महाविद्याएं आगम रहस्य में उद्धृत एक वचन के आधार पर हैं, जिसको मालिनी विजयोत्तंत्र का वचन माना जाता है, परंतु वह हमारी दृष्टि में मालिनी विजयोत्तर तंत्र के अंतर्गत नहीं आया। तो इसलिए हम थोड़ा इस वचन को लेकर के संकोच कर रहे हैं। अब ये जो उपरोक्त वचन है इससे ही मिलता जुलता एक वचन विश्वसार तंत्र में मिलता है। तो विश्वसार तंत्र में वह वचन इस प्रकार से कहा गया है, काली तारा महादुर्गा त्वरिता छिन्न मस्तका वाग्वादनी चान्नपूर्णा तथा महिषमर्दनी कामाख्या वसनी बाला मातंगी चंडिका तथा इत्याद्या सकला विद्या कलौ पूर्ण फलप्रदा। तो यहाँ कुछ महाविद्याओं के नाम में भेद है। विद्याएं यहाँ पर भी 13 ही बताई गई हैं, परंतु जैसा आगम रहस्य में मालिनी विजयोत्तर तंत्र का जो वचन उद्धृत किया गया है वहाँ नीला पद कहा गया, और विश्वसार तंत्र में नीला के स्थान पर तारा नाम कहा गया। यद्यपि शब्द भेद होने से नाम में कोई भेद नहीं है यहाँ भगवती के। फिर आगम रहस्य में जहाँ प्रत्यंगिरा कहा गया है वहाँ विश्वसार तंत्र में महिषमर्दनी कहा गया है, और इसी के साथ में शैलवासिनी जो मालिनी विजयोत्तर तंत्र के पद में आया है उसके स्थान पर विश्वसार तंत्र में चंडिका पद प्रयुक्त हुआ है, परंतु महाविद्याओं की संख्या दोनों ही स्थल पर 13 बताई गई है। अब रुद्रयामल तंत्र के 49वें पटल में 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए हैं, और वो इस प्रकार हैं, त्रिपुरा सुंदरी देवी तथा त्रिपुर भैरवी भुवनेशी चान्नपूर्णा मातंगी विंध्यवासिनी छिन्नमस्ताश्च बगला त्रिकूटा पंचमी तथा कालिका तारणी देवी काशीनाथ प्रपूजिता। इस दृष्टि से यहाँ पर ये 10 महाविद्याएं बताई गई हैं। इसमें त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, मातंगी, विंध्यवासिनी, छिन्नमस्ता, बगला, काली और तारणी, ये 10 महाविद्याएं यहाँ पर
परिगणित हैं। अब इसके अतिरिक्त यदि ये देखा जाए तो यहाँ कमला और धूमावती का नाम तो आया नहीं, बल्कि उसके स्थान पर अन्नपूर्णा और विंध्यवासिनी का नाम दिया गया है। तो एक ये मत का जो है अंतर तंत्र शास्त्रों में देखने को मिलता है। अब इसके अतिरिक्त हम आगे देखें तो तंत्र कौमुदी में एक स्थल पर 27 महाविद्याएं बताई गई है। ये 27 महाविद्याएं कौन सी हैं? काली, तारा, भैरवीश्च षोडशी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, दुर्गा, महिषमर्दनी, त्रिपुरा, बगला, छिन्ना, धूमाश्च, त्वरिता तथा मातंगी, धनदा, गौरी, त्रिपुटा, परमेश्वरी, प्रत्यंगिरा, महामाया, भेरुंडा, शूलिनी तथा चामुंडा, सर्वदा बाला तथा कात्यायनी शिवा, सप्तविंशतिर्महाविद्या सर्वशास्त्रे तु गोपिता। तो ये 27 महाविद्याएं यहाँ पर कही गई तंत्र कौमुदी में। अब निरुत्तर तंत्र में 18 महाविद्याओं के विषय में प्रमाण मिलता है। तो मुंडमाला तंत्र का जो वचन है वस्तुतः वही यथावत निरुत्तर तंत्र के 15वें पटल में हमें प्राप्त होता है, और वहां 10 महाविद्याओं को सिद्ध विद्या कहकर ही बताया गया है। और ऐसा कह रहे हैं, काली, तारा तथा छिन्ना, मातंगी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा तथा नित्या, दुर्गा, महिषमर्दनी, त्वरिता, त्रिपुरा, पुटा, भैरवी, बगला तथा धूमावती तथा गेया, कमलाश्च, सरस्वती, जया, दुर्गा तथा भद्रे तथा त्रिपुर सुंदरी, अष्टादश महाविद्या तंत्रादौ कथिता प्रये, नात्र काल विशुद्धि स्यात् समया समयादिकम, नवारम तिथि नक्षत्रम न योग करणम तथा सिद्ध विद्या महाविद्या युग सेवा प्रकीर्तिता। तो ये कह रहे हैं कि ये जो महाविद्याएं हैं ये सिद्ध विद्याएं हैं, इनके सपर्याक्रम में किसी काल की शुद्धि, वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि की शुद्धि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि यह स्वतः सिद्ध विद्याएं हैं। ऐसा निरुत्तर तंत्र के 15वें पटल में स्पष्ट कहा गया है। अब एक नारद पांचरात्र का वचन है जहां पर 7 कोटि महाविद्याएं और इतनी ही उपविद्याओं का निर्देश मिलता है। माने जो महाविद्याएं हैं वह 7 कोटि हैं, 7 करोड़ हैं, और उतनी ही उपविद्याएं भी हैं। तो इसका वचन है नारद पांचरात्र का, कहते हैं सप्त कोटिर महाविद्या उपविद्याश्च सात तादृशः तासाम मूर्ति मुनिर्श्रेष्ठ संख्यातु नैव शक्यते। कि इनकी मूर्तियों की जो संख्या है उसकी गणना करना भी कठिन है। माने 7 कोटि संख्या कह करके उपलक्षण बोल दिया, माने इससे अनंत ही समझिए, ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है नारद पांचरात्र के वचन का। तो इस पूरे प्रकरण से यह समझना चाहिए कि शिव पुराण, विरध धर्म पुराण, महाभागवत, मुंडमाला तंत्र, निरुत्तर तंत्र में मुख्यतः 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है, परंतु उन्मत्त भैरव और विरूपाक्ष के मत में 13 महाविद्याएं बताई गई। भैरव मत में 16 महाविद्याएं, महाकाल के मत में 51 महाविद्याएं बताई गई। विश्वसार तंत्र और मालिनी विजय तंत्र के अनुसार भी 13 विद्याएं ही बताई गई हैं। तंत्र कौमुदी के अनुसार 27 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया। निरुत्तर तंत्र में एक स्थल पर 18 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है, उसके 15वें पटल में। नारद पांचरात्र के अनुसार 7 कोटि महाविद्या और उतनी ही उपविद्याएं बताई गई हैं। तो अब यह संशय खड़ा होता है कि हम कितनी उपविद्याएं माने या कितनी महाविद्याएं माने और कितनी सिद्ध विद्याएं माने। तो उपविद्याएं, महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं सब मिल करके तो ऐसे तो अनंत हो जाएंगी। कितनी की साधना की जाए, क्या किया जाए, तो प्रश्न यह संशय यह खड़ा हो जाता है। तो यहाँ यह समझना चाहिए, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, कि जो परम शिव की शक्ति है, जो उसकी स्वतंत्र शक्ति है, इच्छा शक्ति है, जिसको स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं, वह जब भिन्न भिन्न कार्यों में नियोजित होती है तो भिन्न भिन्न रूपों को धारण कर लेती है। और भगवती के इन सभी रूपों का संघट्ट शक्ति चक्र कहलाता है। तो वह शक्तियां अनंत हैं। जो ऋषिगण हुए हैं उन्होंने उनमें से 10 मुख्य शक्तियों का
क्या किया है, चयन किया है कि अगर इनको साध लिया जाए तो समस्त जो है कार्य सिद्ध हो जाते हैं, लौकिक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं और परलोक भी सध जाता है। तो इस दृष्टि से ये जो यहाँ महाविद्याओं की संख्याओं का भेद बताया गया है, यही समझना चाहिए कि जो मुख्य 10 महाविद्याएं हैं वही साधकों के लिए पर्याप्त हैं। और श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी समान हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं कि काली, तारा, छिन्नमस्ता आदि ये जो 10 महाविद्याएं हैं इन सभी में अभेद है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद है नहीं। जीवन में यदि एक भी महाविद्या सध जाए तो मान लीजिए कि जीवन सफल हो जाए साधक का।